लोकसभा के चुनाव के मुद्दे की बात की जाती है, तो वहीं पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जाने से मना कर चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी साझा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी से गीत धीर जी है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैदेही वल्लभाचार्य आचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पीयूष जोशी आम आदमी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल वैदेही वल्लभाचार्य जी से। आचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा सवाल यही है कि दो शंकराचार्य इस बात पर कह चुके हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ ताली बजाने वहां नहीं जाएंगे, दूर से देखेंगे नहीं, क्योंकि जब मोदी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या हम दूर से देखने के लिए जाएंगे। ये बड़ा बयान है शंकराचार्य का, जिसमें दो शंकराचार्य खुलकर विरोध कर रहे हैं इस बात का। आप इस पर क्या कहेंगे? वो दो शंकराचार्य कौन कौन से हैं? एक तो अविमुक्तेशानंद जी है, निश्चलानंद जी हैं। दोनों ने ही कहा है कि निश्चलानंद जी का तो वीडियो भी सामने आ गया है, जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। देखिए, इन दो शंकराचार्यों ने राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के लिए कितना अपना योगदान किया है, जरा इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। वो बताएं उन्होंने कितना कार्य किया है, वहां कितने लोगों ने बलिदान किया है, कितने साधु संतों ने बलिदान किया है, और 500 वर्षों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। तो पहले तो एक हिंदू होने के नाते, सनातन धर्म के सदस्य होने के नाते वहां भगवान राम को मंदिर में जाके दंडवत करना, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए, पहला इनका ध्येय होना चाहिए, हर हिंदू का कर्तव्य है। और लेकिन अब देखिए, देश के राजा हैं नरेंद्र मोदी। वो राजा जो होता है ईश्वर का अंश होता है, हमारा धर्मशास्त्र कहता है, सनातन धर्म में यही माना गया है। आप काशी में चले जाइए, काशी के जो नरेश हैं उनको शिव का अंश माना गया है। वो जहां जाते हैं हर हर महादेव के नारे लगते हैं। अब उनमें ये नहीं देखा जाता उनकी जाति क्या है। तो अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग जा रहे हैं और उनके सामने प्राण प्रतिष्ठा हो रही, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी होंगे, ऐसा नहीं है, तो उसमें शंकराचार्य जी का ये कहना कि हम ताली बजाने जा रहे हैं, ये एक बड़ी छोटी बात हो जाती है। किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहां ताली बजाने नहीं जाया जाता है, वहां श्रद्धा के साथ जाया जाता है। तो पहले तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि ताली की बात नहीं है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है कि हम कोई नाटक हो रहा है कि हम वहां ताली बजाने जाएंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये अपनी उनकी सोच है। लेकिन और मैं बता दूं, हमारे यहाँ सिर्फ शंकराचार्य का ही पद श्रेष्ठ नहीं है, और भी आचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। ये सब आचार्य सभी इक्वल होते हैं। ये जब बैठेंगे तो शंकराचार्य के ही बराबर बैठेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि शंकराचार्य का धर्म जो पद है सनातन धर्म में श्रेष्ठ है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा कार्य किया है कि हम लोगों के मन मस्तिष्क में उनके प्रति एक भावना है, तो हम शंकराचार्य को महत्व देते हैं। लेकिन रामानंदाचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी तो वहां उपस्थित होंगे, और भी आचार्य होंगे। तो उसमें कार्यक्रम की कोई कमी या कार्यक्रम छोटा हो जाएगा ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी आते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं आते हैं तो ये उनकी अपनी मनमर्जी है। लेकिन मैंने सुना सदानंद जी महाराज ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया है, जो शंकराचार्य हैं द्वारिका के। उनका कोई बयान नहीं आया है अभी जी, सदानंद जी का कोई बयान सामने नहीं आया है। लिखित उनका ऑफिशियल लिखित बयान मेरे पास है, जिसका मैं अंतिम कोट बता रहा हूं। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शास्त्रानुसार धर्म शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है। ये सदानंद जी श्री द्वारका पीठम द्वारका जिला देवभूमि द्वारका से प्रसारित ये पत्र है, ये मेरे पास है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, पर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आचार्य ये बात कह रहे हैं, क्या वाकई ये सही है? क्योंकि मंदिर का पूर्ण निर्माण 2025 तक पूर्ण होगा
और जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अभी की जा रही है, तो क्या अर्धपूर्ण निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा सही है? और दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड कि हमने देखा रामायण में कि जब हम कोई भव्य यज्ञ करते हैं तो उसमें पत्नी का बैठना आवश्यक होता है, लेकिन अगर मोदी जी इसकी शुरुआत करते हैं तो क्या कई विपक्ष पार्टी भी ये आरोप लगा रही थी, लगातार ये आचार्य भी ये बात कह रहे थे कि पत्नी नहीं है तो यज्ञ के पूर्ण कैसे होगा? तो वहां पर पहला यज्ञ कौन करेगा, कौन उसमें शामिल होगा? देखिए, कथा आती है कि भगवान राम ने समुद्र के किनारे यज्ञ किया था, तो उस समय उनकी पत्नी तो नहीं थी और उसमें यज्ञाचार्य स्वयं रावण थे, और ये तय हुआ था कि रावण से बड़ा उस समय कोई है नहीं, और भगवान राम ने वहां यज्ञ किया है। तो भगवान राम तो राजा थे ना, चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उसमें ये कहना कि पत्नी का आवश्यक होना, ये एक देखिए बड़ी छोटी बात है। ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कि हमें हृदय से करना चाहिए कि हम जाएंगे, पैदल जाना चाहिए वहां पर, ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि ये तो एक कमियां निकालने वाली बात है, छिद्रता की बात है कि उनकी शायद अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई होगी, तो इस तरह वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहना कि पत्नी होना चाहिए, ये बहुत संक्षिप्त बात है, छोटी बात है, और इस तरह की बातें आचार्यों को नहीं करना चाहिए। वहां बड़े बड़े आचार्य उपस्थित हो रहे हैं, स्वयं जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामभद्राचार्य जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं, और 14 तारीख से वहां वो 1008 कुंडी यज्ञ करा रहे हैं। तो उनसे बड़ा ज्ञानी इस समय तो कोई नहीं है। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। कोर्ट में उन्होंने जिस तरह के तर्क दिए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है, जबकि वो प्रज्ञा है, तो ये बात मानना चाहिए। इसलिए इस तरह के आचार्यों को, जो शंकराचार्य हैं, उनको नहीं कहना चाहिए, और बड़े खुशी के साथ, विराट हृदय के साथ उस कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ नीलाभ शुक्ला जी भी है। नीलाभ जी, आपने आचार्य की बात सुनी, तो कांग्रेस का नहीं जाने के पीछे वो जो कारण बता रही है कि बीजेपी और संघ के कार्यक्रम है वहां पर, जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कमलनाथ जी तो पहुंचने की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी तो राम नाम की हर धुन में पहुंचते हैं, और अब तो बीजेपी ये भी कह रही है कि वो विभीषण ना बन जाए, ऐसा ना हो राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। क्या कांग्रेस भी ये कह रही है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा? देखिए, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं। मैं इस विषय पे बात करना नहीं चाहता क्योंकि नितांत व्यक्तिगत मामला होता है। ये आपने प्रश्न उठाया इस पत्नी के साथ पूजा करना, मैं इस विषय में निश्चित रूप से बात करना नहीं चाहता, उनका व्यक्तिगत मामला है। स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि राम ने अकेले होकर यज्ञ किया। स्वामी जी उस समय सीता बंदी थी, उपलब्ध नहीं थी, अन्यथा राम भगवान ऐसा कार्य नहीं करते। हम जब 7 फेरे लेते हैं तो 7 में एक फेरे में एक वचन होता है कि जो भी यज्ञ कार्य करेंगे, पूजन करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, मूर्ति स्थापना करेंगे, तो पत्नी अर्ध साथ होगी। जब 7 फेरे लिए जाते हैं ना, उसमें एक वचन होता है। जो भी शादीशुदा है मेरे ख्याल से उसी को समझते होंगे, तो एक बाध्यता रहती है, पत्नी अगर उपलब्ध है तो उस धार्मिक कार्यों में साथ रहे। ये मेरा विषय नहीं था, मैं चर्चा करना नहीं चाहता था, पर चूंकि मेघा जी ने प्रश्न उठाया और आपने उसका जवाब दिया, राम भगवान उस समय सीता उपलब्ध नहीं थी, सीता रावण के यहाँ बंदी थी, अगर बंदी नहीं होती निश्चित रूप से राम जी के साथ यज्ञ में बैठती। बहरहाल वो विषय नहीं है। अब मैं मुद्दे पर बात करता हूँ। मेघा जी, आपने कहा कि हमने निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया। देखिए, पहली बात तो भाजपा निमंत्रण दे क्यों रही, ये हमारा अत्यंत व्यक्तिगत निर्णय है। मंदिर विधि विधान से पूर्ण होने पर हम दर्शन करने जाएंगे। राजीव गांधी ने 1989 में सबसे पहले इसके शिलान्यास की अनुमति दी थी विश्व हिंदू परिषद को। तत्कालिक गृह मंत्री बूटा सिंह भी इसमें उद्घाटन में शिलान्यास में गए थे। मतलब हमारी पूरी आस्था है उसमें। लेकिन अभी देखिए, हम सनातन धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। अभी शंकराचार्य जी का वक्तव्य में सुन रहा हूँ, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वक्तव्य सुना हूं, उन्होंने कहा कि देखिए कहीं ना कहीं सनातन धर्म की अवहेलना हो रही है। सनातन धर्म की में स्पष्ट निर्देश है कि हम जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाए, अपूर्ण मंदिर नहीं हो, शिखर बन जाए, कलश हो जाए, उसके बाद ही मूर्ति स्थापना की जाए। ये सनातन धर्म में लिखा है। देखिए, हम अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर कौन गुरु बैठे, आप बताइए। स्वामी जी आप बताइए, क्या दिशा निर्देश है वेद शास्त्रों के? वेद शास्त्रों के, मैं तो आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, आप बड़ा आध्यात्मिक है। सबसे बड़ा हमारे इसमें शंकराचार्य जी को साहित्य वेद शास्त्र में कहा गया कि हमारे धर्म के सबसे बड़े गुरु वही माने जाते हैं, वही दिशा निर्देश तय करते हैं।
जब शंकराचार्य जी ने कहा है कि जब मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण स्थिति में शिखर का भी निर्माण नहीं हुआ, कलश का निर्माण भी नहीं हुआ, तो शास्त्रोक्त नहीं है, वेदोक्त नहीं है, कहीं भी ये सनातन धर्म के अनुसार नहीं है। जब मंदिर पूर्ण होगा हम जाएंगे। चूंकि मेरी बात सुनिए, ये उद्घाटन रामनवमी पर भी हो सकता है। देखिए स्वामी जी, बात पूरी होने दीजिए। आदरणीय बात पूरी होने दीजिए स्वामी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये शिला उद्घाटन जो मंदिर का है प्राण प्रतिष्ठा, रामनवमी इससे शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता। और चूंकि रामनवमी के समय आचार संहिता लग जाती, भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक लाभ नहीं मिलता, सीधी बात है राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और एक तरह का सीधी बात है शंकराचार्य जी की बातों की भी अवहेलना की जा रही। तो हम तो सनातनी लोग हैं, जो शंकराचार्य जी कहेंगे, जो धर्म गुरु कहेंगे, उसको हम मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। शंकराचार्य जी ने तो बयान बाद में दिया, सोनिया गांधी तो पहले ही कह चुकी थी कि वो नहीं जाएंगी, क्योंकि पहला बयान तो ये आया था। शंकराचार्य बयान क्या था, मैं बता देती हूँ। पहला बयान ये था उनका कि संघ और बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बिल्कुल सहमति रखती हूँ इस बात से कि बीजेपी आमंत्रण क्यों दे रही है, ठीक है, एग्री करती हूँ। लेकिन सवाल ये कि अगर बीजेपी आमंत्रण दे भी रही है तो पहुंचने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? राम तो सबके, राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, या राम सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं है, राम मेरे भी है, राम आपके भी है, राम उनके भी है, तो राम तो सबके है ना। तो फिर सोनिया गांधी अगर पहुंच भी जाती है तो क्या आपने बहुत अच्छी बात करी। राम सबके हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो उसका एक विधि विधान होता है, उसकी मर्यादा होती है, उसका एक नियम होता है, एक शास्त्रोक्त विधि विधान होता है। उस हिसाब से मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके सिस्टम से काम किया जाता है। आप अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपूर्ण मंदिर को, जिसको बनने में 2 साल है, जिसका शिखर भी नहीं बना है, कलश भी नहीं बना है, सिर्फ उसमें राजनीतिक लाभ है कि चुनाव के पूर्व उसका लाभ हमें मिल जाए, तो उसमें यजमान कौन होगा, यही बड़ा सवाल है। वो यजमान योग्य है कि यही बड़ा सवाल है। स्वामी जी ने कहा कि देश के राजा होते हैं। स्वामी जी आपसे माफी चाहूंगा, देश का सर्वोच्च पद पर होते हैं राष्ट्रपति। संविधान 52-53 के अनुसार सर्वोच्च पद पर देश का राजा अगर माना जाता है तो राष्ट्रपति को माना जाता है, ना कि प्रधानमंत्री जी को। ये संविधान में लिखा है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। तो देश का सर्वोच्च पद जो है वो राष्ट्रपति को माना जाता है, तो देश का राजा राष्ट्रपति माना जाता है। मैं आपकी बात का जवाब देने वाला नहीं है। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, ज्ञान में, अनुभव सब में छोटा हूँ, लेकिन जो बातें मुझे लगी मैंने आपको अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। तो अब वहां जाना ना जाना है हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। हम संविधान, ठीक है, मेरे साथ गिरधीर जी, मेरे जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। गिरधीर जी भी है। गिरधीर जी, मेरा सवाल पहले आपसे ये है, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी आमंत्रण देने वाली पार्टी कौन होती है? मैं सवाल सीधा कर रही हूँ आपसे। आप लोग बार बार एक बात कहते हैं हमने आमंत्रण दिया, राम के आमंत्रण देने वाली आपकी पार्टी कौन? क्यों आप राम की तरफ से आमंत्रण दे रहे हैं? क्या ये सभी पार्टी के नेता, क्या आम जनता खुद अपने तरीके से नहीं पहुंच पाते? अगर आप कहते हैं कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन है, तब भी ये पहुंच जाते, क्योंकि राम कहीं ना कहीं इनके भी आदर्श है, इनका भी केंद्र है, ये भी राम को पूछते। आप बार बार इस बात को टारगेट क्यों कर रहे हैं कि हमने निमंत्रण दिया, उनने अस्वीकार कर दिया? आज निमंत्रण की अगर बात की जाए तो शंकराचार्य भी तो यही बात कह रहे हैं कि जो पहले के वहां पर लोग थे, मैं आपको बता दूं, चंपत राय जी को आपने जो बनाया है बीएचपी के, उसका वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वहां पे पहले के जो गुरु थे, पहले जो पंडित थे, उनको आपने बुलाया नहीं है। अब तो पंडित भी मैदान में उतर गए, वो भी कह रहे हैं कि हमको भी नहीं बुलाया। तो किस किस से लड़ेगी पार्टी? किस किस को जवाब देंगे आप लोग? मैं 1 मिनट लूंगा। एक मिनट नीलाम जी, गिरधीर जी से जवाब लेने दीजिए, 1 मिनट। हाँ गिरधीर, सबसे पहले तो मेघा जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के सामने एक बार फिर से आह्वान करता हूं, बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता समझ लीजिए, एक सनातनी धर्म का एक छोटा सा कार्यकर्ता समझ लीजिए, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए अपने घरों में दिए जलाइए। जो लोग 22 तारीख को अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग अपने घरों में दिए जला के दिवाली मनाएं और एक बार फिर से श्री राम जी का हम स्वागत करेंगे। तो देखिए, अब आपका सवाल पे मैं सीधा आता हूँ, टू द पॉइंट बात करता हूँ कि क्यों दे रहे हैं। तो देखिए, अभिषेक मानू सांघवी और इनके अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर, विवेक तनखा जैसे लोग जाके जब माननीय न्यायालय में हलफनामा देते हैं कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, तो उनकी तरफ से तो हम ही थे ना, भगवान श्री राम हमारे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भगवान श्री राम की तरफ से हमेशा खड़े, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम की बात, मर्यादा पुरुषोत्तम एक उपाधि है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आती है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि को ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है जिस विश्व में नहीं, ये आप गलत बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
नरेंद्र मोदी राम नहीं हो सकते प्रभु, नरेंद्र मोदी राम नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, कई बड़े काम उन्होंने किए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। राम मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा में आपका योगदान रहा है। ठीक है, बोलिए। नीलाभ जी, आप तो बिल्कुल नहीं बोलिए। आप तो वो लोग हैं जो भगवान हनुमान के नाम एक काटते और खा लेते हैं। हलफनामा देखिए आपने ठहरा है और आप लोगों का तो निंदा इतनी लिटमेट नहीं है। नीलाभ जी, आपके लिए तो कुछ बोला जाए, आपकी पार्टी के लिए कुछ बोला जाए कम है इस विषय पे, और आप लोगों को भी मर्यादा रखनी चाहिए, भगवान की मर्यादा रखनी चाहिए। खैर फिलहाल मेरे समय में हस्तक्षेप ना करें, मेरा यही आपसे एक आग्रह रहेगा नीलाभ जी, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, लेकिन जब भगवान की और मर्यादा की बात आती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से जनता जो है वो सब देख रही है और करारा जवाब देगी। बात चुनाव की नहीं है, बात किसी प्रकार से किसी पार्टी की या किसी आप बोले कि राजनीतिक दृष्टिकोण की बिल्कुल नहीं है। बात है हमारे आराध्य की, बात है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम की। क्योंकि देखिए राम राज की हम बात करते हैं, राम राज क्या था? राम राज वही था कि प्रत्येक व्यक्ति वहां सुखी हो। तो हमारे राष्ट्र में हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी जीवन जो है वो भोगे, हर व्यक्ति यहाँ पर जिस प्रकार का जीवन उच्च कोटि का जीना चाहिए, जिसके लिए उसको बनाया गया, भेजा गया, उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण से अगर हम एक अच्छे काम में जनता को आगे लेकर आ रहे हैं, जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप भी जो आने वाली 22 तारीख है, जश्न में हमारे साथ में शरीक हो, जश्न में हमारे साथ में आप भी चले। और जनता भी इसी चाहती है, जनता को दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को क्या दिक्कत है? ऊपर से एंटीनो माइनो, ये सोनिया गांधी, ये सीपीआरआई वाले लोग, ये इटालियन मम्मी, इटालियन बॉय और उनके इटालियन जीजा जी, इन लोगों को क्या दिक्कत है? अच्छा, कांग्रेस पार्टी पहले किसकी मान रही है ये बता दें। इनके आधे नेता जो है वो बोल रहे कर्नाटका से भी कुछ अलग स्वर आ रहे हैं, केरल से कुछ इनके अलग स्वर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में इनके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के कुछ स्वर अलग अलग आ रहे हैं। आधे लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे। तो कौन सी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं? वैसे भी 26 टुकड़ों में टूट चुकी है 13 सालों में कांग्रेस पार्टी। तो कौन सी कांग्रेस पार्टी के नीलाभ भाई बात कर रहे हैं? और ये भगवान राम से ऐसी दुश्मनी क्यों निभा रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं? हालांकि जनता बरगलाने वाले के कहने में आने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात है हमारे सनातन धर्म की, और सनातन धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सनातन धर्म सबका सम्मान करना जानता है, सनातन धर्म किसी का अपमान नहीं करता है। लेकिन जब बात आती है सनातन धर्म के अपमान की, तो कांग्रेस पार्टी वहां पर ये दो मुहैया चेहरा अपना के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करिए ना आप यहाँ, लेकिन हम राजनीति करने नहीं बैठे। हम तो भगवान के आराध्य बन के, हम भगवान को पूजने के लिए। जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था, दो शंकराचार्य अगर ये बात कह रहे हैं कि मंदिर अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो इसको अर्धपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों? ये तो किताबों में भी लिखा है ना कि अर्धपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर फिर कहे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारी है तो आप बुरा मान जाते हैं। कांग्रेस ऐसा आरोप लगाती है। बिल्कुल, कौन कह रहा है कि पूरा नहीं हुआ है? जहां पर भगवान की स्थापना होनी है वो नवनिर्मित भवन है, वहां पर पूरी स्थापनाएं हो चुकी हैं। वहां पर जो है जो चीजें हमारे सनातन धर्म के हिसाब से होनी चाहिए उनका पूरा पालन किया गया है। किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने के लिए ये सब दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम सनातन धर्म को मानते हुए कार्य कर रहे हैं। अब कांग्रेस तो उलझुल आरोप लगाती रहती है कि नहीं पूरा हुआ है। नवनिर्मित है भाई साहब, पूरा और अधूरे की क्या बात होती है? नवनिर्मित है। अब देखिए, आप बोलेंगे लाइट नहीं लगी, वो लाइट नहीं लगी, निर्माण निरंतर चलता रहेगा, उसका भव्य रूप आप हमेशा देखते रहेंगे और वो विकसित होता ही रहेगा। भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है सबसे। लेकिन ठीक है, डॉक्टर पीयूष जोशी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं फर्स्ट कमेंट उनसे लूंगी। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, आपने सभी की बात सुनी। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं राम मंदिर में? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि अभी तक जाने का है कि नहीं है, पर कई लोगों को अयोध्या तो भेज चुके हैं जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है उसके तहत, जो कि सतत रूप से जारी है। और एयर कंडीशन जो कोचेस हैं रेलवे के, उसमें दिल्ली सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा लगातार करवाई जा रही है और वो अभी भी जारी है। तो मुझे लगता है कि जैसे पिछली डिबेट में भी हमने डिस्कशन किया था कि ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय है और उस निर्णय का सभी को मान सम्मान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जरूर है कि भाई वो क्रेडिट की उस रेस में हमेशा आगे रहना चाहती है, और ठीक है, ये बात जरूर है कि लड़ाई लड़ी है उन्होंने, हम भी ये बात मानते हैं कि रथ यात्रा निकाली थी लालकृष्ण आडवाणी जी ने। अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है तो मुझे जानकर थोड़ा सा अच्छा लगा कि शायद हो सकता है वो उपस्थित रहे स्वयं, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि उनको ऐसा बोला गया था जैसे वो हम लिखते थे ना, शादी के कार्ड पे देखते थे, भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। तो आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को जो निमंत्रण दिया गया था
वो शायद ऐसा था, भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण आदरणीय सिर्फ दिखाने को, ओ मानस के राजनंद तुम भूल से ना आ जाना खाने को, तो उस टाइप का था। पर अभी ठीक है, शायद यदि आ जाते हैं तो अच्छी बात है। खैर मेरा ये कहना है, अभी मैंने जितनी डिबेट सुनी, सबके फर्स्ट कमेंट सुने, मैं थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो गया। नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी इस देश के राजा कब से हो गए? इस देश में राजशाही खत्म हुए सालों हो चुके हैं, दशकों हो चुके हैं। इस देश के राजा नहीं है, इस देश की जनता के नौकर हैं वो। एक मिनट सर आपको मैंने मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, इंटरप्ट नहीं किया था, है ना। वो जिस घर में रहते हैं, वो घर जो है वो राजा के किसी के खजाने से नहीं चलता है, उस देश की जनता के दिए हुए टैक्स के खजाने से चलता है। वो जिस गाड़ी में घूमते हैं, उस गाड़ी का पेट्रोल डीजल, उस गाड़ी का खर्चा जो है वो इस देश की जनता के दिए हुए करों से आता है। वो जिस हवाई जहाज में घूमते हैं 8,500 करोड़ के, वो इस देश की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। तो वो इस देश के राजा कहीं से नहीं है। तो रही बात ईश्वरीय अंश की, जो कि स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी से सम्मान पूर्वक मैं बोलता हूं, ये देश आज की तारीख में संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के हिसाब से वो खुद भी बोल चुके हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। जब वो खुद ही बोल चुके हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो राजा में ईश्वरीय अंश का वास मान के हम यदि उस दिशा को, ये यदि जनता को भ्रमित करने की कोशिश करें तो सही नहीं होता। तो राजा में जो ईश्वरीय अंश की वास की बात होती थी, वो तो हम सब जगह देख चुके हैं। कैथोलिक में भी ये राजाओं का अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, उसको बनाए रखने का एक ढकोसला था। ये मिस्र से लेके हम नीचे तक देखते जाएं तो हम रोम से देखें कि भाई कैथोलिक चर्च ने किस तरीके से उसके अंदर आने वाले राजाओं को ईश्वर का दूत मान लिया था, ईश्वर का पुत्र मानना, कहना शुरू कर दिया था। इंग्लैंड में हम देखेंगे तो हेनरी VIII ने तो खुद का चर्च बना लिया था, और उसके चर्च का हेड खुद को निरूपित कर दिया था, चर्च ऑफ इंग्लैंड को। तो ये तो देखिए, अभी हम मैच्योर इसीलिए होते हैं ना, समय के साथ में हम मैच्योर इसलिए होते हैं कि हम समझते हैं कि भाई जनता का शासन होना ही आवश्यक है, जनता का शासन ही होना चाहिए। रही बात राम मंदिर की, उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है जाए। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मामला है तो मेरा मतलब पहला राम दशरथ का बेटा, दूसरा घरघट में बैठा, तीजे का है सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। तो हर कणकण में जो विराजमान राम है, हर घटघट में जो विराजमान राम है, हर कंकड़ पत्थर में विराजमान राम है, हर अणु में विराजमान राम है। और कबीर, मैं थोड़ा सा कबीर को मानने वाला हूं, तो मेरे खुद के अंदर भी विराजित राम है। यदि मैं अपने आप के अंदर से अपनी जो चादर है उसका मैलापन हटा सकूं और साफ रख सकूं, तो मेरे स्वयं के अंदर भी राम विराजित है। फिर भी स्थल है, स्थलों के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है, मानस साफ होता है, तो जरूर जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। और इस डिबेट को खत्म करके लोकसभा चुनाव का जो डिबेट है वो मूल मुद्दों पे लाना चाहिए, शिक्षा पे लाना चाहिए, स्वास्थ्य पे लाना चाहिए, बिजली पे लाना चाहिए, पानी पे लाना चाहिए, रोजगार पे लाना चाहिए, महंगाई पे लाना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास नीलाभ जी। नीलाभ जी, देखिए, अगर आपको आमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन एक व्यक्तिगत राय के तौर पर आप प्रवक्ता बन के नहीं, आज आप ईमानदारी से इस बात को कबूलिएगा कि राम का निमंत्रण मिले, कोई पार्टी दे या ना दे, लेकिन राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में इस तरीके की बातें करना, जिस तरीके की बातें अभी कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या ये सही है वाकई? आप कभी भी शंकराचार्य की बात को लेकर के कह रहे नहीं जाएंगे, वो संघ का हो चाहे बीजेपी का हो, ये तो कबूलना होगा ना, ये तो मानना होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस कार्य को पूर्ण किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो राम राज्य लेके आ गए हैं, बिल्कुल नहीं लेके आए हैं, ना वो कोई राजा है नरेंद्र मोदी, ना कुछ है, वो सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री उनको बोला जाता है क्योंकि देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये तो आपको स्वीकारना होगा ना कि जिस तरह की लड़ाइयां उन्होंने लड़ी है, जिस तरीके से वो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो उसमें जाने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी होती है? मंदिर का राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने पहुंच गए जब मंदिर का निर्माण हुआ। इस सवाल मैंने पहले भी कहा था, इस तरीके की बातें क्यों? और फिर बात ये होती है ना, जब इस तरीके की बातें आती है, जब हम डिबेट करते हैं, जब पूछा जाता तो कहते नहीं हम तो राम को मानते हैं। फिर एक तरफ आपके नेता राम की उसमें भी चले जाते हैं, कमलनाथ जी को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह को देख लीजिए, एक तरफ राग का नाम और राम का नाम, और दूसरी तरफ आपके बड़े नेता कहते हैं हम नहीं पहुंचेंगे। ये तो अलग अलग गुट हो गए ना दोनों। देखिए, सीधी सी बात, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जो धर्म सम्मत होगा, जो शास्त्र सम्मत होगा, वो हम करेंगे। हम भाजपा के हिसाब से नहीं चलेंगे। देखिए, शास्त्र सम्मत होगा, धर्म सम्मत होगा, उसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हमने क्या कहा आपसे कि मंदिर का शास्त्रों में लिखा है, स्वामी जी यहाँ बैठे, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता, शिखर और कलश नहीं आता, तब तक उसमें मूर्ति की स्थापना नहीं की जाती। वेदों में लिखा है ये बात। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, और मैं भी नियमित पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर में भी दर्शन करता हूँ। इस शास्त्र में लिखा है, इसमें कहीं कोई इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मंदिर बनेगा, पूर्ण होगा, जब शिखर बनेगा, कलश होगा, हम जाएंगे, बार बार जाएंगे, दर्शन करेंगे श्री राम लला के। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी लाभ लेने के लिए रामनवमी के पहले ही आचार संहिता न लग जाए, उसके पहले ही लाभ लेकर एक व्यक्ति को राजा मानते हुए
उसका उद्घाटन करना चाहती है, मूर्ति प्रतिष्ठा वो करना चाहती है, उसका इवेंट बनाकर उसका सीधा सीधा लाभ लिया जा रहा है। जबकि शंकराचार्य, मेरी दो शंकराचार्य जी नहीं जा रहे, ये दिर्जियां सामने बैठे हैं। आप सोनिया गांधी पर उंगली उठा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। आप खड़गे जी पर उंगली उठा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। तो क्या नहीं मानता, नहीं जाना चाहिए। पर्याप्त समय दिया है, अमन सब मिलजुल के बात कर रहे हैं, आपको भी तो शंकराचार्य जी पर भी आप उंगली उठाएंगे क्या? मुझे ये बताएं, जो धर्म गुरु है, प्रथम गुरु माने जाते हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, क्या उन पर भी आप उंगली उठाएंगे क्या? आपने सोनिया जी को तो अलग अलग उपनामों संबोधित भी कर दिया, कमाने भर की बातें भी कर दी उनको, और लेकिन क्या शंकराचार्य जी के बारे में इसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप धर्म गुरुओं को भी कटघरे में खड़ा कर देंगे अंधभक्ति में लीन होकर? उन्होंने स्पष्ट बना किया कि नहीं जाएंगे हम जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता। सीधा तर्क है उनका, ये शास्त्रोक्त नहीं है, वेदोक्त नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं बना है। ठीक है, मेरा सवाल ये है, घुमा फिरा कर रहा हूँ, क्या शंकराचार्य चाहते वो जा सकते हैं कि नहीं? आप तो जवाब दीजिए। अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं कि नहीं? देखिए, जिसे जाना चाहिए वो जाए, लेकिन मैं या मेरे जो भी वो तब जाएंगे, मंदिर पूर्ण होगा, कलश होगा, शिखर होगा, वो शास्त्रोक्त के हिसाब से होगा, तब हम जाएंगे। मतलब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए आस्था है, कण कण में भगवान, आस्था है ये तो लोगों की। ठीक है, ठीक है। आपने सबकी बातें सुनी। देखिए, आप इसको बाध्य नहीं कर सकते, इसका उपवास नहीं कर सकते, किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, आप शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते इस मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग। अभी तो देखिए, पूरी बात सुनिए, उत्तर भी नहीं ले रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इनके महासचिव ट्रस्टी चंपत राय जी क्या कह रहे हैं बताया आपको? क्या लाभ रहे हैं आप? मैं बात दे रहा हूं आपको, उत्तर भी नहीं ले रहे हैं, बार-बार एक ही बात रिपीट की जा रही है। टाइम भी खराब करता है हम लोगों का भी, आपके टाइम की करने बैठे हुए यहाँ पे। आप उत्तर लीजिए, बात आगे बढ़ाइए। आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते हैं। बात होने दीजिए। अब जिक्र कर रहा हूँ चंपत गर्मी है कि नहीं है? आप ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इसको हम अच्छे से बात करें तो ही जनता भी समझ पाएगी, ऐसे में वॉइस भी क्लियर नहीं आएगा। मेरा सवाल, ठीक है, मेरा सवाल आचार्य जी से। आचार्य जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राम का भव्य उद्घाटन और उसमें भी राजनीति। मैं समझती हूँ आचार्य जी कि जब भी कोई किसी भी तरह के विकास की बात होती है, उद्घाटन की बात होती है, किसी भी तरीके की भारत में कोई नई चीज की बात होती है, उसमें राजनीति लगातार सामने आती है। उसमें कभी कटघरे में संत होते हैं, तो कभी कटघरे में राजनीतिक पार्टियां होती है, कभी तो आम आदमी भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। तो इस तरीके की चीजों से कैसे बचा जा सकता है आचार्य जी? ये प्रश्न हम, अच्छा देखिए, बात ऐसी है ना, जब हमारा पूरा नहीं होता है तो हम अड़ंगा लगाते हैं। इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मिलजुल के अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है, इसलिए उनका अपना स्वार्थ पूरा हो नहीं रहा है, और वो उसमें ये निकेन प्रकार उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको निमंत्रण दिया गया, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं जो आचार्य जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी आचार्य जी, ये बात है, आपको निमंत्रण मिल रहा है, स्वीकार कीजिए। आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, महात्मा गांधी ने राम राज्य की स्थापना की, राम राज्य की बात करते थे वो। आज कांग्रेस भटक गई है, और वो किस राज्य की बात कर रही है? वो अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि यहाँ से हमें एक लिंक मिलना चाहिए। अब उसने तो कह दिया भगवान राम काल्पनिक है, अब वो भटकी हुई है, और तमाम अजीब से तर्क देते हैं ये लोग। और मैं समझता हूं कि ये तर्क देने से इनका पतन ही होगा और कुछ नहीं होगा। भविष्य इनका जो है गर्त में है। अगर आप चाहते हैं कि भारतवर्ष में तरक्की हो, विकास हो, आज हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और अगर उनका येन केन प्रकार विरोध किया जाए तो ये शुद्र मानसिकता है। और मैं सभी पार्टियों से कहूंगा कि आप खुल के सामने आए। देखिए, मैं उदाहरण देता हूं मालदीव का। मालदीव की विपक्षी पार्टियां जो है सरकार का विरोध कर रही हैं, वहां तत्काल वहां के 3 मिनिस्टर, ठीक है, शायद गुरुजी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। जी गुरुजी, 3 मिनिस्टर बयान दे रहे हैं, बिल्कुल जो है
सस्पेंड कर दिया गया। बयान दे रहा है आचार्य जी। विपक्षी पार्टियां वो उनका भी विरोध कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह देखिए, सिर्फ विरोध ही करना है तो ये अलग विषय है, लेकिन देश का विकास करना है तो मिलजुल के आओ, साथ साथ बैठ के प्रार्थना करो, संगच्छध्वम संपदध्वम, हमारे यहाँ कहा गया साथ साथ चलो, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, वो विरोध ही करना उनकी मानसिकता है, विरोध ही कर रहे हैं। आचार्य जी को थोड़ा सा थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा मैं गुरुजी को पूरे मान सम्मान सहित आदर सहित ये बात कहना चाहूंगा कि आपका मानना हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भारत देश का विकास कर रहे हैं, हमारा मानना नहीं है, तभी तो हम विपक्ष में बैठे हैं। हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से 50,000 करोड़ के लोन को 4 गुना बढ़ाकर 2 लाख करोड़ का कर चुके हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस देश में चल रहा है। आपके साथ खड़े हो गए, आपको चुनाव जवाब मिला था कि नहीं? उसके बाद में भी आप इस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला सर, के साथ में खिलवाड़ कर, मैंने अपना परमिशन लिया और फिर बोला भाई, मैं आपको जीत जी आप बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, अन्यथा मैं आपको एक सेंटेंस पूरा नहीं कर सकता। मैं आपके पास लौटूंगी, अभी लौटूंगी मैं आपके पास। लेकिन हमारे धर्मगुरु को अपमान तो ना हो, उसका तो ध्यान रखिए। सर हम अपमान नहीं कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ मैंने पूरे मान सहित आप बीच में अरे आप भी बोलते रहेंगे, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैंने पूरा आदर सहित अपनी राय रखी है, राय रखना भी किसी का अपमान हो जाता है। आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप ये केजरीवाल अपने शब्द वापस लीजिए, जो दुनिया मान सम्मान और आदर सहित। गीत जी आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप प्रूफ कीजिए मैंने कहा अपमान किया है आचार्य जी का, आप प्रूफ कीजिए मैंने कहा अपमान किया है आचार्य जी का, आप प्रूफ करिए, आप प्रूफ करिए, माफी मांगिए। नहीं कर सकते, वार्तालाप करिए पूरे आदर के साथ इस प्रकार से धर्मगुरुओं का अपमान नहीं किया जाए। शब्द वापस लीजिए, अपमान नहीं कर रहे थे, गीत जी गलत बात है। रखा जा रहा है, गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। बताइए कि आपको क्या मंशा थी? आचार्य जी से जवाब लेते, आचार्य जी से जवाब लेते। आचार्य जी एक सेकंड, आचार्य जी राजनीतिक पार्टियां यहीं पर आपस में लड़ने लगी, कह रहे हैं कि आपका अपमान हुआ। क्या एक सवाल पूछने से आपकी क्या राय है इस पे? क्या वाकई आपको अपमान लग रहा है ये सवाल पूछना? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के विकास की बात कर रहा हूँ। वो इतना विकास कर रहे हैं कि आज हम सूरज के करीब पहुंच रहे हैं। हमने दक्षिण चंद्रयान भेजा, चंद्रयान चंद्रमा के उस भाग में उतरा जो वहां का दक्षिणी भाग था, अंधेरा भाग था। आप ये नासा ने स्वीकार किया है हमारी उपलब्धि को, ये समझना चाहिए। और जहां तक विपक्षी पार्टियों का बात है तो मैं ये कहूंगा कि उन्हें अगर उनके घर में उनको नोटिस मिलता है तो उनको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। अगर उनको कोई बुलाता है कि भैया हमारे ऑफिस में आ जाओ और तुमने कहीं भ्रष्टाचार किया है तो हमें जरा बता दो, तो उसमें पहुंचना चाहिए। पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि उनको ईडी का सम्मान करना जाना चाहिए, तब पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये राजनीतिक बयान है, ये बीच में आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं पीयूष जी? ये राजनीतिक बयान है सर जी, राजनीतिक बयान। वो धार्मिक बात बोलेंगे, हम मान के साथ में उनकी बात करेंगे, हम पूरे आदर के साथ में उनकी बात करेंगे, पर राजनीतिक बयान है सर। राजनीतिक ठीक है पीयूष जी, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है, तो वहीं पर धर्मगुरु भी अपनी बात अपने तरीके से बिल्कुल रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, हम आदर के साथ सुनेंगे, बिल्कुल बात है। हाँ, पीयूष जी ने भी जो सवाल उठाया तो वो आचार्य जी यही था कि वो नहीं मानते इस बात को कि राम राज्य का, ठीक है, विपक्ष पार्टी नहीं मानती इस बात को। मेरी बात सुनिए, ये उनका बयान सकता है, लेकिन आचार्य जी का अपना विषय वो अपनी बात रख सकते हैं। नीलाभ जी एक सेकंड, पूरी डिबेट डाइवर्ट कर दिया गया ऐसा लग रहा है। मैं डिबेट कर रही थी इस मुद्दे पे। नहीं मेरी बात हो क्या रहा है कि डिबेट नहीं चल रही, ऐसा लग रहा है कि ये प्रवचन चल रहा है और हमें चुपचाप मुंह पर उंगली रख के सुनना है। तो ये बाध्यता थोड़ी है। अगर डिबेट होगी तो बात भी होगी, चर्चा भी होगी, आपकी बात को सुना भी जाएगा, आपकी बात सुना भी जाएगा, उसमें मान अपमान कहाँ हो गया? मेघा जी आपत्तिजनक शब्द आपत्ति लेता हूं। जी मेरा सवाल आपसे सीधा है। पहली बात
इससे तो बात होगी। आप बुरा जी, किसी की हमारे घर में कभी कोई शादी होती है तो हम एक सेकंड हमारे घर में कभी कोई शादी होती है तो हम आमंत्रण भेजते हैं, सही? आप मानते हैं इस बात को? आमंत्रण क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हमारे घर में शादी है, वो हमारी अपनी है, वो पर्सनल है। राम मंदिर का आमंत्रण क्यों भेजा जा रहा है? क्या राम मंदिर पर्सनल है? क्या राम बीजेपी के हैं? क्या राम उन पार्टी के हो गए हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा आरोप लगा रही है आपके ऊपर कि ये आमंत्रण भेजने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही कि मुझे आमंत्रण भेजा गया पर औपचारिक रूप से नहीं भेजा गया, मैं जाने के लिए तैयार था। एक तो आमंत्रण भेज रहे हैं, औपचारिक तरीके से नहीं भेज रहे, उसमें भी दिक्कत हो रही है फिर। तो इस तरीके की चीजें क्या वाकई राजनीतिक पार्टियों को शोभा देती है? बिल्कुल, मैं पहली बात आपका प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आमंत्रण नीलाभ जी भी छपवाएं, नीलाभ जी भी दें, बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं तो घर जाके नीलाभ जी को आमंत्रित करने के लिए तैयार हूं, मैं पीयूष जी को आमंत्रित करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं ये भी आग्रह करूंगा कि पीयूष जी भी अपने 10 पड़ोसियों के घर जाएं, उसमें नीचे अपना नाम लिखें पीयूष जी, नीलाभ जी अपना नाम लिखें। कहाँ किसी को दिक्कत है? भगवान श्री राम जो है हमारे आराध्य, इनके भी आराध्य, हम तो ये मानते हैं। लेकिन हाँ, जिसको सनातन धर्म का अपमान करने की मर्यादा या भगवान श्री राम की जहां जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनका अपमान करने की अगर किसी को रहमत होती है तो फिर उसके साथ करारा जवाब भी दिया जाएगा। ये वाली बात भी है। ये मैं एक सनातन धर्म के एक व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूं। लेकिन नीलाभ जी को किसने रोका? ये भी आमंत्रित करें लोगों को। पीयूष जी को किसने रोका? ये भी आमंत्रित करें। लेकिन हाँ, अगर ये कर नहीं रहे हैं और हम कर रहे हैं आमंत्रित, अगर इसमें तकलीफ होती रहे, तकलीफ ये अपनी तकलीफ अपने पास रखें। हम तो अपना काम कर रहे हैं और उसमें लगे रहेंगे। भगवान श्री राम हमारे पूज्य हैं और उनके लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। हम राम बारात निकालते हैं, हमारे लिए हम दिवाली जैसा पर्व है वो। भगवान राम आ रहे हैं, एक नया मंदिर बन रहा है। अगर किसी का नया घर बनता है, आपने घर का उदाहरण दिया था, मेघा जी आप ही बताइए, अगर नया घर बनता है तो उसके लिए क्या तिथि निर्धारित की जाती है कि इस तारीख को करें? जब भवन तैयार हो गया, जब हमने पूछा, 4 लोगों से बात हो गई, हमारा मन है, आप निर्माण कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं राजीव गांधी जी ने ये किया और फलाने ने हमारे बूटा से क्यों नहीं किया? उस टाइम पे आपने चावल भेजे क्या घर पे? आप लेकर गए थे क्या पीले चावल? आप कितने लोगों के घर पे आज पीले चावल लेकर गए? नीलाभ जी वो कह रहे हैं कि आप भी आमंत्रण छपवा दीजिए ना, इतनी क्या तकलीफ हो रही है? आप भी अपने पार्टी के लोगों के लिए जाइए राम मंदिर में। सुनिए, दिन कितनी अच्छी बात बोली, हमारा मन है। अरे आपके मन से चलेगा क्या? ये भगवान राम का मन, आपको है तो हम तो आमंत्रण देंगे, तो तरीके से बने, हम निकाला जाएगा पूर्ण शिखर करके। शिखर स्वीकार नहीं करना मत करिए, हम तो आएंगे। हम तो प्रेम भाव से ही आ रहे हैं। हम तो आएंगे राम लल्ला के लिए, हम बिल्कुल आएंगे, सबके घर जाएंगे। जिसको नहीं स्वीकार है नहीं स्वीकार। जो हमारे धर्म गुरु है वो भी नहीं जा रहे, उनको क्या बोलेंगे? लोगों को भी बुलाने आ रहे थे, हम तो सनातन धर्मी है, नहीं आना नहीं आना उनकी मर्जी है। देखिए यही तो बात बताइए, जब वहां पर जो मस्जिद की जमीन बेची है, सही सलाह जमीन आवंटित की गई है, जब उस पर मस्जिद बन जाएगी तो क्या एंटीनो माइनो वहां जाएंगी या नहीं जाएंगी? ये भी बताइए। वो धर्म गुरु धर्म की बात नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे? स्वामी जी आप बताएं। अरे हम जो बात नहीं बताएंगे तो पहुंच रहे। सतानंद सरस्वती आचार्य जी ने जैसा कहा, सतानंद सरस्वती का कोई बयान अभी ऑफिशियली नहीं आया, हो सकता वो भी वहां पहुंचेंगे। जैसा स्वामी जी ने कहा, वल्लभाचार्य, कई गुरु वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु वहां जा नहीं रहे। लेकिन सवाल ये, आम आदमी पार्टी के नेता से मेरा सवाल है, आप हाथ भी खड़ा कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी ऐसी बातें क्यों करते हैं कि औपचारिक रूप से नहीं बुलाया गया है मुझे, तो मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं जाना तो चाहता था। ये दोगली बातें क्यों उठी? कोई दोगली बातें नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी तो पहले भी जा चुके हैं और उसके बाद में जब ये हो जाएगा, मान लीजिए औपचारिक एक कार्यक्रम किया जा रहा है ना, उद्घाटन का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। अब उस कार्यक्रम के लिए यदि औपचारिक निमंत्रण नहीं है तो फिर कैसे जाएंगे? आप बताइए ना मुझे। अनौपचारिक रूप से बाद में दर्शन के लिए तो सभी के लिए खुला है, सब लोग जा सकते हैं। तो केजरीवाल जी बोल चुके हैं कि यदि औपचारिक आमंत्रण आता है तो चले जाएंगे, औपचारिक आमंत्रण नहीं आएगा तो कैसे जाएंगे मैडम? बाद में चले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दर्शन तो हमेशा ही चालू रहेंगे ना, आज भी चालू है। भले जो अभी जिस मूर्ति को स्थापित किया जाने वाला है उसका नहीं है, रामलला नहीं, रामलला का जो है, रामलला तो आज भी एक तंबू में है, वहां पे आप चाहिए अयोध्या, वहां पे दर्शन होते हैं, टोकन मिलता है, टिकट मिलता है और दर्शन हो जाते हैं। तो उसमें कोई उसमें बहुत अच्छा सिस्टम है जिस तरीके से अभी दर्शन करवाते हैं। तो जब औपचारिक आमंत्रण, यदि एक किसी राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको जाना है, उनका एक प्रोटोकॉल है, औपचारिक आमंत्रण मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जा रहे हैं, वो बात है। मेरा ये कहना है, जो मेरा जितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई शास्त्रों का विद्वान तो नहीं हूं, ना मैं कहीं भी ये क्लेम करता हूं मैं शास्त्रों का विद्वान हूं, पर मेरा ये मानना है कि इस देश में जो चुनाव है वो उसका धर्म से घालमेल करना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है और उसी तरीके से उनकी राजनीति चलती है।
रही बात कि भाई ये जो देश की सरकार चुनी जाती है, वो देश की सरकार चुनी जाती है देश के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देश में यदि कोई बीमार पड़े तो उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए, बिजली, पानी, रोजगार, इन चीजों के लिए सरकार चुनते हैं हम लोग। हाँ, है ना। हम नहीं तो हम मठाधीशों को ही प्रधानमंत्री बना देना मैडम, पर ऐसा नहीं होता ना। इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है। डेमोक्रेटिक सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि एक सीईओ है इस देश का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि उसको धार्मिक प्रवचनों का आयोजन करना है। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन ये नहीं है कि उसको धर्म का उत्थान की लड़ाई लड़ना है। उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है एडमिनिस्ट्रेट करना है इस देश को। तो उस हिसाब से आप इस देश को चलाएं तो अच्छा रहेगा। उद्घाटन की जहां तक बात है 22 तारीख को, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, उद्घाटन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भव्य हो रहा है, बढ़िया, अच्छी खुशी की बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश के अनुसार तो नहीं हो रहा है। सबको जाना चाहिए, जो जा सकता है जाए, जो ना जा सकता है किसी कारणवश वो बाद में चला जाए, कोई बात नहीं। पर जो जिस देश में जो बहस है वो मूल मुद्दों पे हमेशा आना चाहिए कि कितने नए स्कूल बन गए, कितने स्कूल बंद हो गए, कितने अस्पताल बंद हो गए, कितने पीएम के वेलनेस केयर के 1 करोड़ के 1 लाख उन्होंने बोला था कि पीएम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाने वाले हैं, उसमें से कितने बन गए 1 लाख में से। उद्घाटन उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1.25 करोड़ रुपया खर्चा करके किया था। तो ये सब चीजें हैं। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि जिस चीज के लिए, जिस जॉब के लिए ये देश की जनता अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को चुनती है, उस जॉब के ऊपर उनसे बात की जाए। और जो धार्मिक आयोजन और प्रयोजन है सब अपनी निजी आस्था के अनुसार उसमें सम्मिलित होते रहे या ना होते रहे, जिसको जैसा ठीक लगे करें। बहुत अच्छी बात पीयूष जी ने कही। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि राजनीतिक पार्टियों को इस बात पे भी सोचना होगा कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, स्वास्थ्य पर कैसे काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इस पर एग्री करती हूँ। मेरा सवाल आचार्य जी से। आचार्य जी, जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ये बात कह रहे थे कि रामानंद संप्रदाय के लोग वहां पर क्यों नहीं है, निर्मोही अखाड़े को क्यों हटाया गया, क्यों वो वाले संतों को हटा दिया गया जो सालों से वहां पर सेवा कर रहे थे और नए नए लोगों को वहां पर लेकर आ जा रहे हैं राम मंदिर में। तो इस तरीके की बातें अगर होगी तो वाकई ये सत्य है कि जो लोग पहले से पूजा अर्चना कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया गया। आचार्य जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि आपने स्वामी अभिमुक्तानंद जी महाराज की जो बात की ना, वो शंकराचार्य नहीं है। वो अखाड़े के द्वारा शंकराचार्य नियुक्त नहीं हुए हैं। उनके जो बड़े गुरु भाई हैं सदानंद जी महाराज, वो शंकराचार्य हैं और द्वारका पीठाधीश्वर हैं। वो उन्होंने अपने गुरु जी का स्थान ग्रहण किया है, उनको नियुक्त किया गया है, संप्रदाय ने भी नियुक्त किया है और अखाड़े द्वारा ने भी नियुक्त किया है। ऐसा कुछ नहीं है, हर साधु उसमें सम्मिलित है। रामानंदाचार्य स्वयं वहां पर 14 तारीख से यज्ञ करा रहे हैं, 1008 कुंडीय। जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, अनेक संत हैं, अनेक जो है अखाड़े वहां उपस्थित हैं। आपके अयोध्या जी में तो अनेक अखाड़ों का निर्मोही अखाड़ा नहीं है गुरुजी, निर्मोही अखाड़ा नहीं है वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है। किसी का कोई, मैंने क्या कहा प्रारंभ में कह दिया था, अगर किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो वो नाराज हो जाता है। हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि ये भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जब भगवान राम थे तो क्या निर्मोही अखाड़ा था? या अखाड़े द्वारे कोई नहीं थे। इसलिए आज हमको सिर्फ राम भक्त के नाम पर वहां एकत्रित होना है, वहां भगवान को दंडवत प्रणाम करना है, उनकी स्तुति अर्चना करनी है। और हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हमारा टैग क्या है, हमारा पद क्या है। इस विषय में बात नहीं करना चाहिए। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है 500 वर्ष बाद, हमें इस पर प्रसन्न होना चाहिए और घर घर दीपक जलाना चाहिए। हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करते हैं और सबको उसमें उपस्थित होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य पार्टी हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो मुसलमान। बिल्कुल ठीक है। तो सुना आपने किस तरीके से गुरुजी भी ये बात कह रहे हैं कि सभी दलों को उपस्थित होना चाहिए वहां पर और सभी को जाना चाहिए, क्योंकि राम तो सभी के ही हैं। जी गुरुजी। गुरुजी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, गीत धीर जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है जी, गीत। बिल्कुल, राम सभी के हैं, राम सब में व्याप्त हैं, हर के हृदय में राम व्याप्त हैं। हमारे यहाँ कहा गया हर जीव में भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम उस जीव को राम का ही अंश मानते हैं। तो सभी राम के बंदे हैं, सभी को वहां उपस्थित होना चाहिए। और क्योंकि भगवान राम के जमाने में
अगर मुसलमान होते तो वो भी आज उनके अनुयायी होती। मुसलमानों का दुर्भाग्य रहा कि वो 14 साल पहले पैदा हुए। ईसाई होते तो 2000 वर्ष पहले पैदा हुए, भगवान राम के जन्म जमाने में होते, त्रेता में होते तो वो भी राम के भक्त होते, क्योंकि भगवान राम का चरित्र ही ऐसा था। आप देख लीजिए, भगवान राम को राजा बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया। भगवान राम ने वो उनके पिता ने कह दिया तुम्हें अब जंगल जाना पड़ेगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। ऐसे महापुरुष भगवान राम थे। चरित्र ही अपने आप में अनुकरणीय है भगवान राम का। तो उनके जमाने में कोई भी होता तो वो भगवान का ही होता। आज जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि भगवान राम काल्पनिक है, तो उसको भी सद्बुद्धि होती, वो कहती भगवान राम वास्तविक है। भगवान राम का चरित्र अपने आप में अद्वितीय है, हमें भी उसको ग्रहण करना चाहिए, मुझे ये कहना है। ठीक है, गिरधर जी कुछ कह रहे थे। गिरधर जी देखिए, मैं पीयूष जी की एक जो है प्रश्न करना चाहूंगा उनसे। और आपने केजरीवाल जी के विषय में कहा कि उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं जाऊंगा। आपने फिर स्कूलों की बात कर दी। मैं भाई साहब आपसे स्कूलों की बात भी करूंगा, सीएम राइस स्कूल की भी बात भी करूंगा, लेकिन आपको भगवान श्री राम के मंदिर पे ऑब्जेक्शन है और आप इसको सीएम राइस स्कूल से और आप अपने हॉस्पिटल से जोड़ रहे हैं। वो तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन आप इसको हज हाउस से क्यों नहीं जोड़ रहे? मेरी आवाज आपको शायद ठीक नहीं आई सर। सनातन धर्म की मैंने कहीं भी नहीं जोड़ा उसको। नहीं पीयूष जी, बीच में नहीं बोलिए। और दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। इस प्रकार से आप जनता को तोड़ना चाह रहे हैं। आपके केजरीवाल जी का यही आचरण रहा है और आपकी आधी पार्टी जो है अंदर जेल में है। यही कारण है कि शराब नीति सबने देखी, जब खुल के आई तो क्या शराब नीति थी। तो यही आचरण आप तालियां बजाते रहिए और यही आचरण रहा है आपके केजरीवाल जी का। झूठ बोलो, राम राम जपना और पराया माल अपना, वही कर रहे हैं आपके केजरीवाल जी और आप भी वही करते दिख रहे हैं। कहता हुआ व्यक्ति इस प्रकार से उत्तर जो आपको मैं दे रहा हूं अच्छा नहीं लगता और मेरे को अपने ऊपर भी ये कहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपको एक समझदार व्यक्ति मानता हूं। मेरे ख्याल से आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो गया था। मैं जवाब देना चाहूंगा मैडम। तो भगवान श्री राम के मंदिर से क्या तकलीफ है? आपको एक बार जवाब देना चाहूंगा। मैं आपको एक बार जवाब देना चाहूंगा। स्कूल बन जाते जी, हम तो यहाँ पर राम मंदिर, एक मिनट, अयोध्या में भी श्री राम का जो मंदिर बन रहा है, हो रही है। इस प्रकार का आचरण आप कैसे? समय लगता होगा समझाने में, मुझे समझने में इतना टाइम नहीं लगता। ये यहाँ पर कितने कार्य होने वाले हैं जिससे अयोध्या को एक अलग तरीके की एक पहचान मिलने वाली है, जिसके लिए कहीं ना कहीं अयोध्या वंचित रहेगी। आप दे दूं सर आपको पहचान मिलने वाली है, उससे समय की अपनी सीमा है। नहीं, एक जवाब तो मैं देना चाहूंगा आपको। मेरे ख्याल से मेरा ऑडियो ठीक से नहीं मिला। मैंने ये बोला था कि भाई अच्छा भव्य आयोजन होगा, सबको जाना चाहिए, सब अपनी अपनी जाना चाहिए। मैंने ये बोला था। पर मैंने बोला भाई, इस देश में जिस वजह से नेताओं को चुना जाता है, पदों पे बिठाया जाता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन संविधान द्वारा प्रदत्त है उनके लिए, उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। हमने कहां ऑब्जेक्शन लिया? हमने बोला खूब जाइए, अच्छे से जाइए, एक बार नहीं 10 बार जाइए, सब लोग जाइए, दर्शन कीजिए, खूब दर्शन कीजिए, सरयू में डुबकी लगाइए, स्नान कीजिए। कौन मना कर रहा है भाई? और अच्छा है, सबको जाना चाहिए। एक अच्छा टूरिज्म डेवलप भी होगा वहां पे, इकोनॉमी भी फ्लरिश होगी, अच्छी बात है। तो कहां हमने मना किया? क्या है, इनको एक रटी रटाई लाइन दे दी गई है ऊपर से, एक ब्रीफ मिला इनको कि बस लगातार ये बोलते रहे कि भगवान राम से क्या आपत्ति है, भगवान राम के मंदिर से क्या आपत्ति है, अरे आप क्यों तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। अरे ये ब्रीफ छोड़ दीजिए, ये पुराना हो गया ब्रीफ। अब नई बातें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान राम से हमारे सबके आराध्य है, अच्छा मंदिर बनना सब चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? जो ब्रीफ दे रखा है ना, वो ब्रीफ समय की अपनी सीमा है। सभी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी और आचार्य जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।